हेलो क्लास 12th स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में उर्दू का सेकंड चैप्टर मिट्टी का तेल, इसका इंपॉर्टेंस पॉइंट को पढ़ेंगे, जिससे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। और 2027 के एग्जाम में इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसीलिए अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। Hey guys, this is Nadeem and welcome back to my YouTube channel नदीम उर्दू वाला। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए आज की इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है वो है मिट्टी का तेल। और मिट्टी का तेल जो है एक मजमून है। क्या है? एक मजमून है। और इसको किसने लिखा है? ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा है ना। आप इससे पहले की वीडियो में मैंने ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उस पर मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है। उसको आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसको देखिए, उसके बाद आप उनका लिखा हुआ ये टॉपिक, ये मजमून ख्वाजा, ये मिट्टी का तेल, इसको पढ़िए, सब आपका आसानी के साथ हल हो जाएगा। तो इसको किसने लिखा है? तो ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा है। अब इस कहानी को हम देखते हैं, इस कहानी को देखते हैं। तो इस कहानी का पहले हम देखेंगे बुनियादी तारुफ और पस मंजर, यानी ये मजमून है, इस मजमून का हम बुनियादी तारुफ देखेंगे और उसका पस मंजर देखेंगे, उसका डिफिनेशन देखेंगे। इसमें ख्वाजा हसन निज़ामी इस टॉपिक के अंदर क्या कहना चाहते हैं, उन चीज़ों को देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि अल्लाह मियाँ ने इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसा पैदा नहीं की जो बेकार हो या हकीर या जलील कही जा सके। कहने का मतलब ये है कि ख्वाजा हसन निज़ामी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई है जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जिसकी कोई इज्जत ना हो, जिसका कोई कदर ना हो। हर चीज़ की अपनी अपनी एक वैल्यू है, उसकी अपनी जगह पे उसकी वैल्यू है। बिना वैल्यू के कोई भी चीज़ है ना, अल्लाह बिना फायदा के और बिना वैल्यू के अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को पैदा नहीं किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। कायनात चार अनासिर से मिलकर बनी है। कायनात जो है चार अनासिर से मिलकर बनी है। क्या क्या है? आग, हवा, पानी और खाक। ख्वाजा हसन निज़ामी कहते हैं कि देखो, ये जो दुनिया है, ये दुनिया चार अनासिर से मिलके बनी है। कितने अनासिर से? यानी चार अनासिर से मिलके बनी है, चार चीजों से मिलके बनी है। क्या क्या चीज है? तो आग है, हवा है, पानी है और खाक। यही वो चार अनासिर है, यही वो चीज है, यही वो चार चीज है जिससे इस दुनिया की वजूद हुई है, जिससे इस दुनिया को पैदा किया गया। आग, हवा, पानी और खाक, है ना। तो उनमें खाक यानी मिट्टी को सबसे बेहकीकत समझा जाता है। तो ख्वाजा हसन निज़ामी कहते हैं कि इन चार चीजों में से ये जो खाक है और मिट्टी, खाक मतलब मिट्टी, ये जो खाक है यानी ये जो मिट्टी है, इसको लोग बेहकीकत समझते हैं, इसकी कोई इज्जत नहीं करते, इसकी कोई वैल्यू नहीं देते, है ना। अगला पॉइंट देखते हैं। मिट्टी की खुसूसियत यह है कि वो सबके पांव तले रौंदी जाती है। और मिट्टी की खुसूसियत क्या है? मिट्टी की मतलब मिट्टी की अच्छी बात यह है कि मिट्टी जो है सबके पांव तले रौंदी जाती है, यानी सारे लोग मिट्टी को अपने पांव तले दबाती है, उसको रौंदती है और उस पर चलती है। मगर हवा की तरह उड़ने या आग की तरह तबाही मचाने के बजाय बेचारगी और जिल्लत पर सब्र करती है। लेकिन जिस तरह हवा है, हवा उड़ती है और उड़ के बहुत सारा नुकसान पहुंचाती है ना, या इसी तरह आग है, आग जल के बहुत सारा नुकसान पहुंचाती है। तो मिट्टी इसकी तरह नहीं है। मिट्टी जो है ना ही वो किसी को नुकसान पहुंचाती है और ना ही किसी का वो ये बुरा सोचती है। जैसे हवा और पानी, जैसे हवा हुआ, जैसे हवा हुई और ये क्या उसको बोलते हैं, आग, ये सब दूसरी की तबाही करते हैं, दूसरे का नुकसान करते हैं। लेकिन मिट्टी ऐसा नहीं करता, मिट्टी ऐसा नहीं करती। मिट्टी को लोग अपने पांव के तले रौंदते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, फिर भी वो सब्र करती है और चुपचाप बर्दाश्त करती रहती है। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या है? मिट्टी का तेल चंबेली और मोतिया से मवाजना। यानी ख्वाजा हसन निज़ामी ने मिट्टी के तेल को चंबेली और मोतिया के तेल से उसका तुलना किया है, उसका मतलब उसकी खूबी बयान, उसका तुलना किया और कंपैरिजन किया है। और कंपैरिजन में क्या कहते हैं? मिट्टी की तह में कुदरत ने नायाब खजाने छिपाए हैं, जिनमें से एक मिट्टी का तेल यानी करोसीन है। मतलब ख्वाजा हसन निज़ामी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस जमीन के नीचे बहुत सारा खजाना छिपा के रखा है,
उन्हीं खजानों में से एक खजाना मिट्टी का तेल यानी केरोसिन है। और ये मिट्टी का तेल जमीन से निकलती है, डीजल पेट्रोल जमीन से निकलती है, ये सब खजाना है। और मिट्टी का तेल उन्हीं में से एक खजाना है। खुशबूदार कीमती तेलों जैसे चंबेली या मोतिया का तेल सिर्फ अमीर लोगों के दिमाग और सर पर चढ़ते हैं, है ना। और जो खुशबूदार तेल होता है जैसे चंबेली का तेल या मोतिया का तेल, है ना, ये जो चंबेली का तेल होता है या मोतिया का तेल होता है ये बहुत महंगा होता है और लोग इसको अपने बालों पर लगाते हैं। तो ख्वाजा हसन निजामी कहते हैं कि देखो, ये जो चंबेली का तेल है या जो मोतिया का तेल है ये सिर्फ अमीर लोगों के काम आता है, अमीर लोग ही उसको यूज करते हैं, है ना। मिट्टी का तेल अपनी अफादियत और जरूरत के लिहाज से इन तमाम महंगे और खुशबूदार तेलों से लाख दर्जा बेहतर और सस्ता है। अगले पॉइंट में ये ख्वाजा हसन निजामी कहते हैं कि देखो, मिट्टी की तेल की जो अफादियत है या मिट्टी की तेल के जो फायदे हैं और उसकी जो जरूरत है ना, उस हिसाब से अगर मिट्टी का तेल को आप देखोगे तो ये जो मिट्टी का तेल है वो खुशबूदार तेल चाहे चंबेली का हो चाहे मोतिया का हो उससे लाख गुना बेहतर है ना। ये मिट्टी का तेल, है ना, अपने फायदे के हिसाब से, और लोगों को मिट्टी का तेल की बहुत जरूरत होती है, फायदे के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से चंबेली का तेल हो या मोतिया का तेल हो उससे लाख गुना बेहतर है ना, बेहतर है और सस्ता भी है। क्योंकि चंबेली का तेल और मोतिया का तेल ये जो है बहुत महंगा है, लेकिन मिट्टी का तेल उससे लाख गुना सस्ता भी है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगरचे गैस और बिजली की रोशनी ने अब मिट्टी के तेल को मात दी है, फिर भी दुनिया के मुतवस्सित और अदना दर्जे के लोग का दारोमदार इसी पर है। कहने का मतलब ये है कि ख्वाजा हसन निजामी कहते हैं कि आज मॉडर्न दौर आ गया है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है ना। आज गैस का दौर है, बिजली का दौर है ना, गैस से चीजें बनती है, बिजली से रोशनी होती है। तो आज के दौर में मिट्टी के तेल की जरूरत पहले की तरह नहीं है। जैसे पहले में ऐसा होता था कि सब चीज मिट्टी के तेल पर डिपेंड होता था। आपके घर में, मेरे घर में, सबके घर में मिट्टी के तेल पे ही सारी चीजें होती थी। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में गैस आ गया है, बिजली आ गई है, तो मिट्टी का जो तेल है, केरोसिन का जो तेल है, उसकी वैल्यू घट गई है। हाँ, उसका मतलब उसकी जो जरूरत है वो कम हो गई है ना। लेकिन अभी भी ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से कम हो गई है। जो बहुत गरीब लोग हैं, जो बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो गैस नहीं चला सकते हैं, उसके लिए अभी भी मिट्टी का तेल जो है वो बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है, बहुत ज्यादा सहायक होती है, वो हेल्प करती है अमीर गरीब लोगों के लिए। अगला पैराग्राफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं कि मिट्टी के तेल के फायदे और समाजी अहमियत, यानी मिट्टी के तेल का क्या फायदा है और उसका समाजी अहमियत क्या है, समाज के अंदर उसकी क्या क्या अहमियत है, इन चीजों को देखते हैं। और ये सब आपके सब्जेक्टिव में भी लिखना होता है और ऑब्जेक्टिव में भी लिखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तेल गरीबों की रोशनी का वाहिद सहारा है जो तलबा को सबक याद करने, बूढ़ों को ठोकरों से बचाने और रास्ता दिखाने में मदद करती है। कहने का मतलब यह है कि ख्वाजा हसन निजामी कहते हैं कि ये एक ऐसा तेल है कि ये गरीबों को रोशनी देता है ना। पहले के दौर में जब बिजली आई थी तो गरीब लोग मतलब बिजली अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो वो मिट्टी का तेल के ऊपर ही डिपेंड रहते थे। तो ये उस दौर की बात कर रहे हैं कि गरीब लोगों का जो वाहिद सहारा था ना, रोशनी लेने का वाहिद सहारा क्या था, तो वो मिट्टी का तेल था, है ना। और इसी मिट्टी के तेल से जो स्टूडेंट होते थे, गरीब घर के जो स्टूडेंट होते थे, वो अपना सबक याद करते थे, है ना। और ये ही मिट्टी का तेल है जो बूढ़े को रात में रास्ता दिखाता था, मदद करता था। ये गरीबों को बहुत मदद करता था, है ना। उसकी रोशनी में नमाजी नमाज पढ़ते हैं, पुजारी पूजा करते हैं और वाज खुत्ता के जलसे होते हैं। कह रहे कि मिट्टी का जो तेल है इसकी बहुत ज्यादा अहमियत यह है कि इसकी रोशनी में नमाजी नमाज पढ़ते हैं, पुजारी पूजा करते हैं और गांव घर के जलसे जुलूस, है ना, जो होते हैं उसके पीछे भी मिट्टी का तेल का हाथ होता है। मिट्टी का तेल उन्हें अपनी रोशनी देता है ना। ये तेल जहां चोरों को चोरी करने में मदद देता है, वहीं पुलिस को चोर पकड़ने में लालटेन दिखाता है। करे ये जो तेल है, जब कोई चोर चोरी करता है तो रोशनी के लिए मिट्टी का तेल का सहारा लेता है, और वही पुलिस जब चोर को पकड़ता है तो वो भी मिट्टी का तेल का सहारा लेता है चोर को पकड़ने के लिए। यानी चोरी करने के लिए भी मिट्टी का तेल का सहारा लिया जाता है और चोर को पकड़ने के लिए भी मिट्टी का तेल का सहारा लिया जाता है। गम की रात में या जुदाई की घड़ी में जब कोई मोनिस गमखार पास नहीं होता
तो मिट्टी का तेल जलकर अपना वजूद फना कर देता है और इंसान का साथी बनता है। और जब इंसान रात के वक्त, कोई भी इंसान जब रात के वक्त बहुत गमगीन रहता है, उसके पास कोई नहीं होता उसका दुख बांटने वाला, तो वो मिट्टी का तेल क्या करता है, उसके साथ पूरी रात उसका साथ देता है। अपने वो मिट्टी का रात उसकी मिट्टी का तेल जो है उसकी गम का शरीक होता है ना, उसके हमदर्द होता है और पूरी रात उसका साथ देता है। कह रहे हैं कि अमेरिका का रॉकफेलर इसी मिट्टी के तेल के बदौलत बेशुमार दौलत का मालिक बना और दुनिया के तमाम मुल्कों में तिजारत फैली। यानी कि अमेरिका का एक बिजनेसमैन था, एक ताजिर था, जिसका नाम क्या था, रॉकफेलर। क्या नाम था, रॉकफेलर। तो ये जो रॉकफेलर है इसी मिट्टी का तेल का बिजनेस करता था और इसी मिट्टी के तेल के बिजनेस के कारण वो लाखों करोड़ों अरबों का धन दौलत कमाया, प्रॉपर्टी बनाया, दुनिया में नाम कमाया। अब हम देखते हैं अखलाकी और फलसफियाना पहलू, यानी सुलह कुल की पॉलिसी। सुलह कुल की पॉलिसी क्या है, तो उसको अब हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, मुसन्निफ मिट्टी के तेल को मुखातब करके कहते हैं कि खुदा ने इसमें तमाम ताकतें रखी है, लेकिन वो कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके किसी का दिल नहीं दुखाता। यानी ख्वाजा हसन निजामी मिट्टी के तेल को मुखातब करते हैं, उनसे बात करते हैं और बात करते हुए कहते हैं कि ऐ मिट्टी का तेल, देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर हर तरह की ताकतें दी है, अल्लाह ताला ने तुम्हें हर तरह का पावर दे रखा है। चाहे तो तू बुराई करने वालों को बुराई करने से रोक सकता है और अच्छाई करने वालों को तू अच्छा काम में उसका मदद कर सकता है। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम अच्छाई करने वाले का भी साथ देते हो और बुराई करने वाले का भी साथ देते हो। यानी तुम्हारी रोशनी के लेकर कोई चोर चोरी करता है, उसकी भी तुम मदद करते हो, और पुलिस उस चोर को पकड़ता है, उसकी भी तुम मदद कर सकते हो। किसी का तुम दिल नहीं दुखाते। तुम अगर चाहो कि बुराई करने वाले को हम रोक देंगे तो वो तुम रोक सकते हो, लेकिन तुम किसी का भी दिल नहीं दुखाते हो, चाहे वो अच्छा करे चाहे वो बुरा करे, है ना, सबको लेके तुम चलते हो। इंसान अपनी नेक कुव्वतों को भूलकर दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है, लेकिन मिट्टी का तेल सुलह कुल की पॉलिसी पर अमल करता है। ख्वाजा हसन निजामी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि इंसान जो है ना, अपने अंदर जो नेक चीज है उस चीज को भुलाकर इंसान दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है ना, दूसरों का वो तकलीफ पहुंचाता है, दूसरों को नुकसान करता है, दूसरे का दिल दिखाता है। लेकिन इंसान को मिट्टी की तरह सुलह कुल की पॉलिसी पर अमल करना चाहिए कि आप जो है ना, बुराई करने वाले को बुराई से रोक सकते हो ना, उसको मतलब उसको ये रोक सकते हो, लेकिन मिट्टी का तेल सुलह कुल के पॉलिसी पर अमल करता है। वो किसी से कुछ नहीं कहता, किसी का दिल नहीं दुखाता, है ना, वो कर सकता है लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो सुलह कुल की पॉलिसी पर अमल करता है, किसी का वो दिल नहीं दुखाता। अगर दुनिया के इंसान अभी मिट्टी के तेल की तरह सुलह कुल की पॉलिसी पर अमल करे तो पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम हो जाए और सब खुशी से जिंदगी बसर करें। ख्वाजा हसन निजामी लास्ट में ये कहते हैं कि अगर दुनिया के अंदर मिट्टी के तेल की तरह लोग सुलह कुल के पॉलिसी पर अमल करने लगे तो कहीं पे कोई दंगा नहीं होगा, कहीं पे कोई फसाद नहीं होगा, सब लोग अमन व अमान के साथ रहेंगे, खुशी के साथ रहेंगे। तो ये है मिट्टी का तेल। उसके बाद यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं जो इस चैप्टर का है, और वो मुश्किल वर्ड मीनिंग्स को हमने यहाँ पे दे दिया है ताकि आपको आसानी हो समझने में, है ना। और मुश्किल वर्ड मीनिंग में जैसे खमीर, खमीर का मीनिंग क्या होता है, तो उसका असल मीनिंग होता है असल या जड़ या शरिस्त। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि खमीर का मीनिंग क्या है। उसके बाद तमाजत, तमाजत का मतलब होता है गर्मी की शिद्दत, है ना, गर्मी या गर्मी की शिद्दत। अगला अगला जो वर्ड है वो है शरिस्त, शरिस्त का मीनिंग होता है मिजाज या फितरत, मिजाज या फितरत। मोजे रवा, मोजे रवा का मीनिंग क्या है, बहता हुआ पानी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मोनिसो गमखार, मोनिसो गमखार, इसका मीनिंग क्या है, साथी व हमदर्द, साथी व हमदर्द। तो दोस्तों ये है मिट्टी का तेल, ख्वाजा हसन निजामी का लिखा हुआ मजमून मिट्टी का तेल। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक मेरा वीडियो पहुंचाइए। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।